हेलो स्टूडेंट्स आज का मेरा टॉपिक है मोशन ऑफ अ बॉडी इन वर्टिकल सर्कल। तो ये जो हमारा टॉपिक है वर्टिकल सर्कल का, इसमें हमने क्या करना है, एक स्टोन को रोटेट करना है इन अ सर्कल। तो वर्टिकली हमने उसको देखना है कि उसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ सर्कल। इस सर्कल का जो रेडियस हमने लिया है वो लिया है r इज द रेडियस। तो यहां पे स्टोन टाई किया हुआ है। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट L। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, v1। ठीक है, व्हेन द स्टोन इज रोटेटेड इन दिस वे मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, द स्टोन रीचेज द पॉइंट P आफ्टर सम टाइम t। तो ये स्टोन यहां पे पॉइंट P पे पहुंच गया, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब यहां पे जब स्टोन पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी का टेंजेंट हम इस साइड लेंगे, तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। ओके, तो अब इसका मास हम लेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी विच इज W इज इक्वल टू mg। तो अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये लाइन कौन सी होगी, ये एंगल कितना हो गया, ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास, W cos थीटा, इसके 90 पे, यहां पे W sin थीटा। ठीक है, so students when this stone is rotated in a circle, it starts from point L and at point P let the weight is W which is resolved as W cos theta and W sin theta. Let T is the tension in the string। ये जो हमारे पास टेंशन है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, T। और if this is the lowest point then this is the हाईएस्ट पॉइंट। अगर हम वर्टिकली सर्कल को देखें इस साइड से, तो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। अब स्टूडेंट्स व्हेन दिस बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, इट एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज आउटवर्ड्स, दैट इज Fc। तो Fc का फार्मूला लगाएंगे हम, W इज इक्वल टू Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो अब यहां पे हमने क्या करना है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम at the point L, that is the lowest point, and P. Total energy is equals to KE plus PE, kinetic energy plus potential energy। तो स्टूडेंट्स एट पॉइंट L सबसे पहले kinetic energy KE is equals to हाफ m, वेलोसिटी L पे कितनी है, v1 का स्क्वायर। अब हमने निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, मास इनटू ग्रेविटी इनटू, अब यहां पे हाइट कितनी है, बॉडी अगर इस पॉइंट पे है तो हाइट है अप्रोक्सीमेटली 0। क्यों, क्योंकि जब बॉडी यहां पे सर्कल पे यहां पे चली जाएगी तो हाइट यहां से अटेन करेगी, तो यहां पे हाइट कितनी है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 0 जाउल्स। तो टोटल एमई कितना आ गया इसका, हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, now students we have to find the mechanical energy means total energy at point P। तो kinetic energy कितनी होगी यहाँ पे P पॉइंट पे, हाफ m v2 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है, v2। अब यहाँ पे मेरे पास हाइट है h, तो PE इज इक्वल टू mgh। तो टोटल एनर्जी मीन्स me इज इक्वल टू हाफ m v2 का स्क्वायर प्लस mgh। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी एट पॉइंट L इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट P, मीन्स इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लिखेंगे, हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv2 का स्क्वायर प्लस mgh। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, तो ये क्या बन गया, हाफ mv1 स्क्वायर
इज इक्वल टू एम वी टू का स्क्वायर प्लस 2mgh। m कॉमन, तो क्या बन गया v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh, और v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई वेलोसिटी एट पॉइंट P, दैट इज v2। ओके, नाउ द बैलेंसिंग फोर्सेस आर, अब ध्यान से देखना है कि बैलेंसिंग फोर्सेस क्या है। ये जो T है, टेंशन इन द स्ट्रिंग T, ये किसको बैलेंस कर रहा है, Fc को और W cos थीटा को। तो मैं क्या लिखूंगा, T इज इक्वल्स टू Fc प्लस W cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो T इज इक्वल्स टू Fc की वैल्यू mv स्क्वायर बाय r प्लस W cos थीटा mg cos थीटा। अब यहां पे Fc की वैल्यू जो होगी ये पॉइंट P की है, मींस यहां पे v2 का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आएगा, v2 का। तो अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर दे देना है 4। अब हमने लेना है इन ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला O, इसको हम पॉइंट ले लेते हैं N, ONP, ONP। तो ONP पे जो हमारे पास ट्रायंगल है, तो ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कितना है ON और हाइपोटेन्यूज कितना है OP। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास था H यहां तक, तो ये हो गया R, और ये ON कितना हो गया R माइनस H। तो मैं यहां पे लिखूंगा R माइनस H बाय OP कितना मेरे पास O2P, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल अपॉन R। तो ये cos थीटा की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। तो क्या बन गया, T इज इक्वल टू mv2 का स्क्वायर बाय R प्लस mg इंटू R माइनस H बाय R। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहां पे v2 की वैल्यू जो है हमारे पास, v2 स्क्वायर की वैल्यू जो हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 से यहां से ये वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। तो T इज इक्वल टू m अपॉन R, v2 स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास v1 स्क्वायर माइनस 2gh प्लस mg R माइनस h बाय R। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास वैल्यू आ गई टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेकिन ये अब टेंशन इन द स्ट्रिंग कौन से पॉइंट पे है ये नहीं हमें पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एट पॉइंट L, दैट इज द लोएस्ट पॉइंट। अब लोएस्ट पॉइंट पे हमारे पास H कितना था, H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो 0 यहां पे पुट कर देंगे। तो T ऑफ L इज इक्वल टू m अपॉन R v1 स्क्वायर, ये 0 हो गया, प्लस mg R माइनस 0 बाय R, ये R से R कट गया, ये आ गया m अपॉन R v1 स्क्वायर प्लस mg। तो m अपॉन R हम कॉमन निकाल लेंगे, m बाय R v1 स्क्वायर, यहां पे जब m अपॉन R कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस जी आर, इक्वेशन नंबर 7। दिस इज TL। ओके, तो नेक्स्ट हमने निकालना है एट पॉइंट H, हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमने हाइट लेनी है, ये हाईएस्ट पॉइंट ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर मींस डबल ऑफ रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, मींस हम यहां पे क्या लिखेंगे, H इज इक्वल टू 2R। तो यहां पे H की वैल्यू हम 2R पुट करेंगे 6 में। तो T इज इक्वल टू m बाय R v1 स्क्वायर माइनस 2g इंटू 2R प्लस mg R माइनस 2R बाय R। ठीक है, तो ये बन गया m बाय R v1 स्क्वायर माइनस 4gr। ठीक है,
अब ये देखो यहां पे माइनस आर बाहर आ गया, आर माइनस टू आर मीन्स माइनस आर, माइनस एम जी आर बाय आर, ये कैंसिल हो गया। ओके, तो टी एच इज इक्वल टू एम बाय आर V1 स्केयर माइनस 4GR माइनस, अब एम अपॉन आर यहां से भी कॉमन निकाल लेना हमने, कितना आएगा माइनस जी आर। ठीक है, तो ये बन गया एम अपॉन आर V1 स्केयर माइनस 4GR और सिंगल GR 1GR मीन्स 5GR, इक्वेशन नंबर 8। नेक्स्ट हमने लेनी है डिफरेंस इन टेंशन। तो टेंशन का डिफरेंस कैसे करेंगे, टी एल माइनस टी एच, टी एल की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, एम बाय आर V1 स्केयर प्लस जी आर माइनस एम अपॉन आर V1 स्केयर माइनस 5GR। तो यहां पे टी एल माइनस टी एच राइट हैंड साइड क्या आ गया, एम अपॉन आर, सारा कॉमन निकाल लेते हैं। तो V1 स्केयर प्लस जी आर माइनस V1 स्केयर माइनस माइनस प्लस 5GR। ठीक है, तो ये V1 स्केयर ये कैंसिल हो गया, ये आ गया m अपॉन आर, 5GR प्लस GR मीन्स 6GR। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6R से R कट गया, mg, दैट इज 6 टाइम्स वेट ऑफ द बॉडी। तो टी एल माइनस टी एच इज इक्वल टू 6 टाइम्स वेट ऑफ द बॉडी, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ओके। तो अगर स्टूडेंट्स हमने बॉडी को इस सर्कल के अंदर रखना है तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, मींस अगर बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे भी पहुंच गई तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट की जो टेंशन है वो हमारे पास है टी एच इज इक्वल टू एम बाय आर प्लस V1 स्केयर माइनस 5GR। ये टी एच की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर से निकाली है, इक्वेशन नंबर 8 से सॉरी। तो स्टूडेंट ये टी एच हमारे पास कितनी होनी चाहिए, टी एच शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो m बाय आर प्लस V1 स्केयर माइनस 5GR ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे m कांस्टेंट है और r कांस्टेंट है, तो क्या बच गया मेरे पास, V1 स्केयर माइनस 5GR ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इस साइड चला गया, V1 स्केयर इज इक्वल टू 5GR और वी कैन राइट V1 इज इक्वल टू 5GR। अगर कोई भी बॉडी को हमने सर्कल के अंदर रखना है, वर्टिकल सर्कल के अंदर रखना है कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके भी नीचे को फॉल ना करे, तो मिनिमम स्पीड हमारी चाहिए ये। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गई 10। दिस शुड बी द मिनिमम स्पीड विच द बॉडी मस्ट पोजेस at the lowest point or from the highest point to remain in the circle. Okay, thank you.